नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 8। केश प्रसाधनोत्तर्क केश प्रसाधनोन्मर्दस् नपन्नाभ्यञ्जनाधिकम् गुरु स्त्रीभिः युवतीर्भिः कारयेनात्मनो युवा। केश प्रसाधनो मर्कस् नपनाभ्यञ्जनाधिकम् गुरु स्त्रीभिः युवतीर्भिः कारयेनात्मनो युवा। बढ़िया। माता जी माता जी केश प्रसाधन बाल कढ़वाना, उन्मर्द शरीर की मालिश, स्पना स्नान, अभ्यंजन आदिकम तेल मर्दन आदि, गुरु स्त्री भी गुरु की पत्नी से, युवती भी युवती कार्येत करवाए न नहीं आत्मना निज सेवा के लिए। युवा यदि विद्यार्थी युवक हो, अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह न तो उससे अपने बाल कढ़वाएं, न शरीर में तेल मालिश करवाएं और न उसे
माता तुल्य प्यार से स्नान कराने दें। तात्पर्य, शिष्य तथा गुरु पत्नी के मध्य माता पुत्र का संबंध होता है। कभी कभी माता अपने पुत्र के कंघी करती है, उनके शरीर में तेल मालिश या उसे नहलवाती है। उसी प्रकार गुरु पत्नी भी माता होती हैं, अतएव उसे भी शिष्य की माता तुल्य देखभाल करनी चाहिए। किंतु यदि गुरु पत्नी जुवती हो तो जुआ ब्रह्मचारी को चाहिए कि ऐसे माता को अपना स्पर्श ना करने दे। इसका कठोर निषेध है। माताएं 7 प्रकार की होती हैं। आत्ममाता गुरु पत्नी ब्रह्मणी राजनिका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सत्यता मातरम स्मृता। ये माताएं हैं जन्मधात्री माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, ढाय तथा पृथ्वी। स्त्रियों के साथ अनावश्यक संगति वर्जित है। यहाँ तक कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी यही मानवीय सभ्यता है। जिस सभ्यता में मनुष्य को स्त्री के साथ बिना रोक टोक के मिले दिया जाता है, वह पाश्विक सभ्यता के कलयुग में लोग अत्यंत उदार हैं, लेकिन स्त्रियों से घुल मिल कर बातें करना वास्तव में असभ्य जीवन शैली है। आज की जो कथा है माता जी लोगों के पक्ष में है। माता जी लोगों का न मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि माता जी अलग से हैं या उनसे मिलना कोई बहुत दूषित बात है। नहीं, माताओं की इसमें बड़प्पन है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग भक्ति मार्ग में भगवान के साथ अपने को जोड़ना चाहता है, सन्यासी है, उस व्यक्ति को माता का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी उसे सेवा नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक कि वार्तालाप भी वर्जित है। यदि आप साधक हैं, साधना में हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, संन्यास धर्म में हैं, तो ये सब सख्त वर्जित है। यह सभ्यता जीवन शैली है। यदि हम अनावश्यक बात करते हैं तो कल महाराज श्री कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जितनी आवश्यकता है उतने बात कर सकते हैं, जितना जरूरत है। इसका मतलब कि माताओं का सुरक्षा बहुत जरूरी है। माताएं बहुत उदार होती हैं, बहुत इनके अंदर भगवान ने प्रेम भर रखा है। इनके हृदय में न जाने कितने स्थान बना रखे हैं प्रभु। पिता के लिए अलग से स्थान है, पति के लिए अलग से स्थान है, पुत्र के लिए अलग सा एक हृदय भगवान ने हार्ड फिट कर रखा है। इतना इनमें वात्सल्य है, इतना सुंदर ढंग से प्रभु ने इनका निरूपण किया है कि जीव बाहर जा ही नहीं सकता है। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया
तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए तो केवल पुरुष पुरुष आदमी आदमी थे, तो स्वतंत्र घूम रहे थे सब, कोई लगाम नहीं था, कोई उनका निषेध नहीं था, जहाँ मर्जी चले जाना। तो फिर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों का आविष्कार किया और बहुत टाइट लगाम बनाया, जा नहीं सकते हो बाहर तुम कहीं। इसका मतलब कि सुरक्षा है। आप देखते हैं कभी कभी रात्रि में जब छोटा सा बालक होता है, अबोध है, अज्ञान है, उसको ये भी पता नहीं कि मलमूत्र कैसे त्याग करना है, तो माता का वात्सल्य देखिए, उनकी सुंदरता देखिए। माता रात में सोते सोते भी अपने पुत्र के शरीर को स्पर्श करती रहती है, और यदि सोते सोते वो बालक ने बिस्तर गीला कर दिया तो क्या करती हैं माताएं? रात्रि में उठती नहीं है, गीले वस्त्र पर सो करके सूखे वस्त्र पर अपने पुत्र को सुला देती है। ये वात्सल्य पुरुषों में नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कई एक माताओं का वर्णन किया है। इसमें क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? ये माताएं हैं जन्मधात्री माता, जो जन्म देती है, जिस बालक को जन्म देती है उस बालक से कितना वात्सल्य होता है, ऐसे माताओं के जीवन में ऋण चुकाया नहीं जाता है, चुकाया नहीं जा सकता है। आप हम सभी माता के द्वारा ही आए हुए हैं, चाहे बड़े से बड़े संत हो या बड़े से बड़े भक्त हो, सभी उसी मार्ग से माता के वात्सल्य से ही आए हैं हम सब। इसलिए माता का ऋण कभी दिया नहीं जा सकता। शास्त्रों में तो कहा है कि यदि माता का ऋण देना चाहें आप और अपने शरीर के चमड़ी को उधेड़ करके माता के पैरों के जूती बना दें, चप्पल बना दें, तभी भी आप ऋण से ऋण नहीं हो सकते हो। इतना गहराई से लिखा है। अपनी माँ जो जन्म देती है कितना उदार है, निस्वार्थ, स्वार्थ रहित अपने पुत्र को सेवा करती है। कोई कारण नहीं होता है, पुत्र की सेवा करती है वो, उससे कुछ अपेक्षा भी नहीं होता है, वो पुत्र की सेवा करती है। स्तनपान भी कराती है, साथ में तालुओं में खुजली भी देती है, बाल भी ठीक करती हैं। ज़्यादा देर से दूध पी ले तो माता को शंका भी होता है कि ज़्यादा पी रहा है, पेट में दर्द न हो जाए। इतना ध्यान कौन रख सकता है? केवल माताएं रख सकती हैं। उन्हीं में ऐसा कला प्रभु ने भरा है। इसलिए ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को माताओं के शरीर में आकर्षण है, उनकी आवाज़ में, उनके सौंदर्य में आकर्षण है। इसलिए सन्यासी ब्रह्मचारी को सख्त माना किया गया है कि आपको स्पर्श बात नहीं करना है। इस ध्येय से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसमें निंदा नहीं है। अरे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य लीला में तो महाप्रभु अपने शिष्यों को, एक हरिदास जी थे, 80 साल के बुढ़िया से बात कर रहे थे। वो भी माता वैष्णवी थी, साध्वी थी, महाप्रभु के सेवा में थी। उससे हरिदास जी ने बात किया और चावल मांग करके लाए। महाप्रभु ने जब चावल का प्रसादी खाया तो महाप्रभु ने पूछा, ये चावल कौन लाया? बोले हरिदास जी ने चावल को लाया है। चावल बड़ा सुंदर है, हरिदास जी को बुलाइए। हरिदास जी आए, बोले चावल कहाँ से लाए? बोले सिखी माई के घर से मैं चावल लेकर के आया हूँ। महाप्रभु चावल प्रसाद तो खाए, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि ब्रह्मचारी सन्यासी होकर के
तुम स्त्री से संभाषण करते हो? कैसे? तुम ब्रह्मचारी हो, कैसे सन्यासी हो तुम? महाप्रभु ने हरिदास जी का त्याग कर दिया था और महाप्रभु ने शिक्षा दिया था कि स्त्री वृद्ध हो या युवक हो या मर गई हो, फिर भी उसको स्पर्श नहीं करना है। इतना सख्त वर्जित है ये सब। कल महाराज जी बता रहे थे, हाँ, बहुत मुलायम से बता, किसी को कष्ट ना हो, और एक सुविधा दिया, कहा कि आप आवश्यकता भर आप बात कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो सख्त माना किया गया है सब कुछ। अपनी माँ, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते सुनाते एक बात कह दिया कि अपने माँ, बेटी और बहन के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। मात्रा दुहित्रा स्वसुधा न विविक्ता, एकांतवास कभी नहीं करना चाहिए। अब परीक्षित जी को अच्छा नहीं लगा। भाई, ये तीन संबंध तो समाज में ऐसा है कि कोई व्यक्ति कुछ कह ही नहीं सकता है, निधड़क मिल सकता है उससे। अपने माता, बेटी, बहन के साथ भी एकांत में बैठने के लिए, संभाषण करने के लिए शास्त्र वर्जित करता है, मना करता है। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, ये तीन संबंध तो ऐसे हैं जिस संबंध में थोड़ा भी शंका नहीं है, थोड़ा भी भय नहीं है कि कोई गलती हो जाए। सुखदेव जी ने तत्काल उत्तर दिया, कहा बलवान इंद्रियों ग्रामा, इंद्रियां बहुत बलवान है, इंद्रियों में बहुत ताकत है। एक इंद्रियां यदि विषय में लगती है तो सारी इंद्रियां एकत्र हो जाती हैं, बलवती हो जाती है। बलवान इंद्रियों ग्रामा। परीक्षित जी ने कहा कि तब मूर्ख लोग ऐसे करते होंगे, गलतियां ऐसे जो बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, जो संतों का दर्शन नहीं किया, संग नहीं किया, ऐसे लोग अपने जीवन में काम कर लेते होंगे। सुखदेव जी ने तत्काल कहा, नहीं नहीं, विद्वान समय पे कर सती, बड़े बड़े विद्वानों को खींच लेती है इंद्रिया। विद्वान समय पे कर सती, विद्वानों को भी इंद्रियां आकर्षित कर लेती हैं, खींच लेती हैं। महाप्रभु तो कहते हैं कि यदि लकड़ी का स्त्री जंगल में बना करके खड़ा कर दिया जाए तो बड़े बड़े मुनियों के मन को हरण कर लेती हैं। दारू रे प्रकृति रपी मुनि हरे मन। दारू माने लकड़ी के स्त्री भी यदि आप बना करके खड़ा कर दें तो बड़े बड़े जो मननशील मुनि हैं, जिनका मन पर अधिकार है, कंट्रोल है, उनके मन को भी चुरा लेती हैं। लकड़ी की स्त्री। हरे कृष्णा। थोड़ा टाइट होके सुनिए। तो ये महाप्रभु का उपदेश है। अब कहते हैं, जो जन्मधात्री माता है वो हमारी माँ है। जन्मधात्री जो जन्म देती है, आप सुन चुके हैं। दूसरा कहते हैं गुरु की पत्नी। गुरु की पत्नी भी माता ही है। माता ही नहीं है, माता है। माँ जैसा ही सौहार्द प्रेम देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। माता पिता दोनों को, आप लोग अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं सुबह सुबह? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। बस एक ही आदमी सत्संग करता है, 2 आदमी? ये तो लिखा है सब भागवत में। राम जी और जानकी जी जब अयोध्या में थे तो सुबह उठ करके अपने बिस्तर से अपने माता पिता के पद्मों में जाकर के अपने सर को झुका के प्रणाम करते थे। माँ केवल माँ ही नहीं है, माँ गुरु भी है। वो आपको शुरू से शिक्षा देती है, कोई गलती काम करने से रोकती है। ज़्यादा गलती हो जाए तो माँ थप्पड़ भी मार देती है,
उसकी शिक्षा के लिए, गलती न हो जाए। माँ की शिक्षा के बिना आप कैसे आ सकते हैं आध्यात्मिक में? ऐसे कितने मत आए हैं शास्त्र में। हाँ, हमारे भागवत जी में देखिए, माता देहूति और कर्दम जी के प्रसंग को पढ़िए। भगवान कपिल देव जब उनका आविर्भाव हुआ, अवतार हुआ, तो भगवान उपदेश देना चाहते थे। कोई उपदेश देने वाला, सुनने वाला योग्य व्यक्ति नहीं था, तो अपने माता को ही श्रोता बना करके और उपदेश दिया। भगवान वक्ता बन गए और माता देहूति श्रोता बन गई। रामा अवतार में भी भगवान जन्म लेते ही अपने माता को कथा सुनाने लगे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। उसी समय कथा प्रारंभ कर दिया प्रभु ने। कंस के कारागार में देवकी वसुदेव जब बंद थे, तो भगवान आने से पहले चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दे करके और कई एक जन्मों की कथा बता दी प्रभु ने। माता को श्रोता बना दिया। माता गुरु है, माता गुरु है। माता के बिना आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा यदि आप इस लाइन में हैं तो माता की पिता की कृपा है। एक व्यक्ति था, उसने चोरी किया और चोरी करने के बाद उसको राजदंड मिला। ऐसा दंड मिला उसको कि फांसी पर चढ़ने वाला था, फांसी पर चढ़ गया। अंतिम इच्छा उससे पूछी गई कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब तो तुम जाने वाले हो यहाँ से, तुम्हारा शरीर जाने वाला है, अंतिम तुम्हारी इच्छा क्या है? तो बोले कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। उनके माता पिता को उपस्थित किया गया और उपस्थित करने के बाद में माँ को बोला कि थोड़ा नज़दीक आओ। माँ नज़दीक आई, बोले थोड़ा और नज़दीक आओ, और नज़दीक आई। बोला थोड़ा और नज़दीक आओ, कान सटा के बात करना है, मुंह से कान में बात डालना है। और जैसे अपने कान को अपने पुत्र के मुख के तरफ किया, वैसे उस पुत्र ने अपने माँ को जोर से दांत से दबाया, उनके कान को काटा, जोर से काटा, दबाया। माँ चिल्लाने लगी, रोने लगी, रक्षा करो, बचाओ। लोग आकर के बचाए। पूछा गया उससे कि तुमने ऐसे जघन्य पाप क्यों किया, ऐसा अपराध क्यों किया तुमने? ये तो माँ है तुम्हारी। बोले कि हाँ मेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ यदि अच्छी अच्छी बात सिखाई होती, अच्छी बात कान में डाली होती, तो मैं चोर नहीं बनता। आप समझो कि आपका ड्यूटी भी है, माता पिता का ड्यूटी है कि अपने पुत्र को अच्छे मार्ग में ले जाना, अच्छी शिक्षाएं देना, संतों से मिलवाना। पहले के पुराने ज़माने के माताएं सब संतों के पास अपने पुत्र को ले जाती थी, मंदिरों में ले जाती थी। आज भी वैष्णव लोग लाते हैं अपने बच्चों को। छोटा मृदंग भी खरीद देंगे, शिखा भी रख देंगे। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा दीक्षा हो, वो व्यक्ति जाकर के आगे बहुत आगे आध्यात्मिक में उन्नति कर सकता है। तो कहने का भाव ये है कि माता जो है, गुरु की माता, जैसे कृष्ण बलराम दोनों भैया जब सांदीपानी मुनि के आश्रम में गए, तो गुरु माता आश्रम की सेवा करती थी और बालकों की सेवा करती थी। और गुरु जी क्या करते थे कि उनको बड़े बड़े धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। पहले गुरुकुल हुआ करता था, आजकल तो केवल इस्कॉन में ही गुरुकुल है जिसे सिखाया जाता है आध्यात्मिक शिक्षा। बाहर में भी गुरुकुल है, लेकिन संस्कृत पढ़ करके विद्वान बन के पैसा कमाना है, उसमें भक्त नहीं बनना है। गुरु के माता भी माँ है,
और कहते हैं कि गुरु की पत्नी और ब्राह्मण की पत्नी, यदि आप किसी ब्राह्मण के बीच में रहते हैं या कोई ब्राह्मण है, वैष्णव है, तो उसकी पत्नी भी आपके माता के समान है, माता ही है। ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, जो राजा है देश का, यदि शादीशुदा है, विवाहित है। आज तो हमारे देश के राजा ब्रह्मचारी है शादी से कोई मतलब नहीं है। ऐसी होना चाहिए। तो राजा के पत्नी को भी माता माना गया है शास्त्र में। और माता कितने धीर होती हैं, कितने गंभीर होती हैं, कितना उदार होता है इनके जीवन में, आप शास्त्र से समझ सकते हैं। माता गाय, हमारे गौशाला में जाकर के देखिए, वृंदावन में कितना सुंदर ढंग से गायों की पूजा की जाती है गोपाष्टमी को। ऐसे तो हर रोज़ भक्त लोग जाकर के उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। गाय भी हमारी माता है। एक है धाय, धाय माने जो पोषण किया है, पालन किया है। भगवान गीता में कहते हैं ना, गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम, ये दूसरा है। गति, वो कहते हैं माता धाता पितामह। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे माता भी हूँ, पिता भी हूँ और तुम्हारा धाता भी हूँ, और हे अर्जुन मैं तुम्हारा दादा भी लगता हूँ। भगवान से जो संबंध स्थापित कर लीजिए आप, उसी संबंध में प्रभु बन जाते हैं। संबंध जोड़ो तो सही कम से कम। गाय भी हमारी माता है। जिस गायों के पीछे गोपाल भगवान बन करके प्रभु पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसको माँ की संज्ञा दिया प्रभु ने। गाय हमारी माता है। बैल पिता है। अब तो गाय बैल है नहीं, गाय भी अब उतनी सुरक्षित नहीं है, बैल बिल्कुल नहीं है। ट्रैक्टर से खेती होने लगा, पहले के ज़माने में ऐसा था नहीं। तो ये शिक्षा है। गाय हमारी माता है, धाय तथा पृथ्वी भी माता है हमारी। जिस पृथ्वी पर आप बैठते हो, चलते हो, ऐसा उदार केवल माता ही हो सकती है, जो पृथ्वी के रूप में आपको उदार भाव से सब कुछ देती हैं, प्रचुर मात्रा में। जितना आपको कुछ चाहिए वो सब प्रदान करती हैं आपको। आपको जो वस्तु की आवश्यकता है, माता की उदारता देखिए, इनका विशाल हृदय का दर्शन कीजिए। कितना विशाल हृदय है इनका। आपको खाने को अन्न प्रदान करती हैं, सब्जियां प्रदान करती हैं, मिर्च मसाला प्रदान करती हैं, तेल प्रदान करती हैं, घी प्रदान करती हैं। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो माता पृथ्वी आपको ना देती हो। ऐसा कोई ऐसा वस्तु नहीं है। जल देती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? माता पृथ्वी को जैसे पृथ्वी से, इसलिए ग्रंथों में, शास्त्रों, हरिभक्ति विलास ग्रंथ में लिखा है कि यदि आप बिस्तर से जैसे उठते हैं वैसे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम कीजिए। माँ है आपके लिए। इतना उदार भाव से सब कुछ देती हैं। प्रभु के लिए बढ़िया बढ़िया फूल प्रदान करती हैं, फल प्रदान करती हैं। जितने प्रकार का फल है माता पृथ्वी तो देती हैं। इनके जैसा उदारता, इन माताओं के जैसा सहनशील और उदारता और किसी में भी नहीं पाएंगे। कितने सहनशील हैं। आप चलते हो, कुछ नहीं बोलती हैं। गड्ढा खोल देते हो, कुछ नहीं बोलती हैं। बड़े बड़े मकान का आविष्कार करते हो, कुछ नहीं बोलती हैं। यहाँ तक कि बिना सोचे समझे मल मूत्र का भी त्याग करते हैं। जैसे अपनी माँ के गोद में जब बालक
मलमूत्र त्याग करता है तो माता बिना किसी घृणा का, माता बिना किसी ईर्ष्या किए उस बच्चे को साफ कर देती हैं। उसी प्रकार से माता पृथ्वी भी अपने उदारता के कारण मलमूत्र त्याग करने के बाद भी वो कुछ आपको नहीं बोलती हैं। कितने उदार हैं माता पृथ्वी, आप समझो इस बात को। किस वस्तु को प्रदान नहीं करती हैं आप उसका नाम बताओ। माता पृथ्वी हमारी माँ हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। उठ करके बिस्तर से लेट करके प्रणाम करना चाहिए कि हे माँ, आपने मुझे रात में पूरी रात्रि आपने आश्रय दिया। ये शरीर अपना नहीं है, माता का भी इसमें कुछ लगा हुआ है तत्व। इस शरीर में मिट्टी भी है, 5 तत्व से बना है। ये शरीर अपना नहीं है, इसलिए जो जो शरीर में लगा है उसका आप रात भर सो जाते हो। उल्टे सीधे व्यक्ति खा के सो जाता है, पेट भर जाता है और सो गया है। हमारे प्रभु रात्रि में उसको पचा देते हैं। जब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हो, सो जाते हो, तो आपके नाक में रात भर हवा फेंकते हैं और निकालते हैं। ऐसा कौन करेगा बताओ? कोई कर सकता है? अभी हवा की कमी हो गई थी ना कुछ दिन पहले, ऑक्सीजन कम हो गया था बहुत। कल कोई भक्त ने कहा कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब आप मास्क क्यों लगाते हैं? हमने कहा कि इससे भगवान याद आते हैं। तो कैसे? ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा कि ब्रह्मा जी आप इतना सुंदर मुख बनाए हैं, सब कुछ ठीक बनाए हैं, तो इतना लंबा कान क्यों बनाया? आपने नाक लंबा क्यों बना दिया ये सब? तो एक भक्त ने कहा कि भाई यदि नाक और कान तुम्हारा बड़ा नहीं होता तो ये नाक में जो मास्क लगाना था कहाँ लगाते तुम? ये चश्मा कहाँ लगाते तुम? चश्मा कहाँ रखते तुम? इसलिए प्रभु ने नाक और कान दोनों बड़ा कर दिया, ठीक कर दिया इसको। रात्रि में जब व्यक्ति सो जाता है, रात भर प्रभु उसके मुख में, उसके नाक में हवा फेंकते हैं और निकालते हैं। ये पवन देवता का, प्रभु की आज्ञा से पवन देवता निरंतर चलते रहते हैं। जितने देवता हैं भगवान के पद, जिनको जिनको भगवान ने पद दिया, अधिकारी बनाया, वो सभी देवता अपने अपने ड्यूटी पर बिल्कुल ठीक से ड्यूटी करते हैं, बिना आलस किए, बिना प्रमाद किए। नाक में हवा बराबर मिलता है, पेट में भोजन बराबर पचता है। हमारे प्रभु सभी व्यक्ति को रात्रि में पेट भर करके सुलाता है और जब जगाता है तो पेट खाली से जगाता है। ऐसा परमात्मा, ऐसा प्रभु, ऐसी उदारता ये प्रभु गिरा रहे हैं कि इन माताओं का आभार प्रकट करना चाहिए। हम सबको आभार प्रकट करना चाहिए। ये सब माताएं हैं। गाय माता को जहाँ देखो वहीं प्रणाम करो। न जाने कितने देवता वास करते हैं उसमें, गोविंद भी वास करते हैं गाय के शरीर में। गाय की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक घर से कम गाय की रोटी होनी चाहिए। माता है हमारी, निस्वार्थ भाव से आपको अपना दूध पिलाती हैं। वो गाय का जो दूध है, वो दूध ऐसा नहीं कि गाय स्वयं दूध दे करके स्वयं ने पी लिया हो, नहीं। वह गाय इतना उदार है, वो माता इतना प्रभावित रहती हैं, इतना देने के लिए तैयार रहती हैं कि केवल अपने बछड़े और अपने मालिक के लिए दूध देती हैं वो। और दूध पी करके आदमी पुष्ट होता है। अपनी माता भी दूध देती है। बहुत उदार हैं ये लोग। अब कहते हैं गाय धाय तथा पृथ्वी स्त्रियों के साथ
अनावश्यक संगति वर्जित है। ये 8 प्रकार के मताएं हैं और स्त्रियों के साथ हमें अनावश्यक वार्तालाप सख्त वर्जित है, क्योंकि बात ही केवल व्यक्ति नहीं करता है, मन से स्मरण भी करता है, चिंतन भी करता है। आपका इंद्रियां डिविएट हो सकती हैं, गिर सकती हैं, इसलिए बचाव रखना चाहिए। अजामिल कितना, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने लेक्चर में कि अजामिल बालक था, सुशील था, विद्वान था, ऊंच कुल में जन्म हुआ था, पिता का आज्ञाकारी भी था, बड़ा सरल हृदय का था। लेकिन किसी युवती और युवक को देख करके, आलिंगन करते हुए देख करके उसकी इंद्रियां, आँखों ने उसके चित्रपट को खींच करके हृदय में बैठा दिया और घर में आया, संविधा रख करके फिर जा कर के वहाँ पहुँच गया। क्योंकि बात करने से, देखने से आपके इंद्रियों के द्वारा उसका छवि अंदर आ सकता है, बातें अंदर आ सकती है, आपकी भक्ति में विक्षेप हो सकता है, इसलिए वर्जित है ये। प्रभुपाद जी कहते हैं अनावश्यक संगति वर्जित है, यहाँ तक कि अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी यही मानवीय सभ्यता है। यदि आप सभ्यता जीवन में चाहते हैं, सुख होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, जीवन में हमेशा आनंद लेना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आँख से अंधे हो जाओ, कान से बहरे हो जाओ। एक शिष्य था, तो अपने गुरु जी को देखता था कि वो हमेशा खुश रहते थे, वो बड़ा आनंद में रहते थे, हमेशा आनंद के सागर में डूबते रहते थे। वो गुरु जी के पास पूछा कि गुरु जी, आपको खुश रहने का राज क्या है? आप कैसे इतना खुश रहते हो? आप जानते हो अपने विषय में? गुरु जी ने कहा कि देखो, अपने विषय में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे विषय में मैं जानता हूँ। बोले क्या जानते हैं गुरु जी? बोले कि तुम ठीक आज के 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब तो शिष्य घबरा गया मृत्यु के नाम सुन करके। शिष्य प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के गया संसार में जहाँ रहता था। अब सबसे बहुत सुंदर सुंदर बात करने लगा, मीठा मीठा बात करने लगा। क्रोध को छोड़ दिया, लोभ को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया। जिससे पहले दुश्मनी थी उस व्यक्ति से भी जाके मिलने लगा और मन में याद था कि अब तो मेरे 7वें दिन हमारी मृत्यु होनी है। सावधान हो गया, बिल्कुल हो सावधान हो गया। ठीक 7वें दिन गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी से सोचा कि चलो अंतिम आशीर्वाद ले लूँ, अब जाना है मुझे यहाँ से। गुरु जी के बात झूठी थोड़ी हो सकती है, गुरु जी तो सत्य बोलते हैं। गुरु जी को चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने मुस्कुरा करके पूछा कि तुम्हारे 7 दिन कैसे बीता? बोला कि गुरु जी बहुत अच्छा बीता, बड़ा अच्छा लग रहा है हृदय से, अंदर से। क्या क्या किया तुमने? हमने कहा कि, शिष्य ने कहा कि मैं किसी से लड़ाई नहीं किया, जिससे लड़ाई थी उनसे भी जाके प्रेम कर लिया मैंने, क्रोध को छोड़ दिया था, काम को छोड़ दिया था, लोभ को भी छोड़ दिया था। मन में बात यह थी कि 7वें दिन जाना है, अब क्या लोभ करना है। बड़ा खुश हूँ मैं, बड़ा आनंदमय जीवन है। गुरु जी ने कहा कि देखो, तुमको 7वें दिन मरने की बात कही थी, वो बात सत्य नहीं था। आनंद कैसे सुखी कैसे रह सकते हो, आनंदमय जीवन कैसे रह सकता है, उसी का उपाय बताया था। मैंने वही उपाय करता हूँ, मैं सुख में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ।
आज से तुम भी आनंदमय हो गए। तुम यदि आप हम सबको आनंदमय रहना है, सुखी रहना है, तो जो शास्त्र में वर्जित है, जो मना किया गया है, उस बात को ठीक से समझना चाहिए। और पहले हम लोग जब बस में चढ़ते थे तो लिखा होता था मौत को और ईश्वर को याद रखो, लिखा रहता था बस के ड्राइवर के साथ। दो चीज़ को याद रखो, मृत्यु को याद रखो और ईश्वर को याद रखो। यदि ये पता लग जाए कि 7वें दिन मृत्यु होनी है तो हम लोग धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे कि कुछ और उपाय करेंगे कि जाना है यहाँ से। महाराज परीक्षित को जब पता चला कि 7वें दिन ही हमारी मृत्यु निश्चित की गई है ऋषि पुत्र के द्वारा, तो सब कुछ त्याग करके भगवान का विशेष भक्ति में चले गए। ये विधि है। यदि आप लोग पूछते हैं हमारे वैष्णव लोगों से, आप लोग बहुत खुश रहते हैं, लगता है कोई चिंता ही नहीं है आप लोगों को, क्या करते हैं आप लोग? उपाय पूछते हैं वो लोग। आपके जितने इस्कॉन के भक्त, आप कहीं ऐसे भी जाओ ना तो लोग जान जाते हैं कि इस्कॉन का भक्त है ये, बताते हैं इस्कॉन हरे कृष्ण वाला है ये, हरे कृष्ण वाला है। क्या पहचान है उनमें? एक ही पहचान है कि वो खुश है। वो सुबह से खुश रहने के लिए सुंदर सुंदर उपाय बनाया है, उपाय सोचा है। मंगला आरती में उसको जाना है, बच्चा रोए या पत्नी रोए, मंगला आरती में उठ के भाग जाता है वो। गुरु पूजा में जाना है, क्लास में जाना है, अभी जप करना है, टाइम नहीं है। और स्पर्श की बात करते हैं, हरिदास जी के पास तो भेजा हुआ राजा का एक वेश्या आई और विश्व सुंदरी थी, सर्वांग सुंदरी थी, शरीर में बहुत आकर्षण था। उसने सोची कि मैं हरिदास जी को अपने पक्ष में कर लूँगी, इनको मैं गिरा दूँगी, डिफीट कर दूँगी। लेकिन हरिदास जी के पास आई तो उसने कही कि आपसे बात करना है। महात्मा हरिदास जी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, हरिदास जी ने कहा कि माता आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि गुरु जी ने दिया है ये 3 लाख जाप करने का। जैसे जाप पूरा होगा मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। अब 3 लाख जाप करने में समझते हो पूरा दिन लग सकता है ना, उसी में 24 घंटा लगेगा। नहाना भी है, स्नान भी करना है, थोड़ा पेट पूजा भी करना है। फिर जब पर बैठते थे दूसरे दिन भी पूछती है मुझे आपसे मिलना है, बात करना है। बोले कि बस माता आप प्रतीक्षा कीजिए, जैसे जब पूरा हो जाएगा मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। ऐसे करते करते हफ्ते बीत गया, उनके पास न टाइम निकला न वहाँ से गई, और शुद्ध मुखार बिंद से शुद्ध भक्त से हरिनाम संकीर्तन सुन रही थी। 8वें दिन तो भक्त बन गई हो, 8वें दिन संत बन गई, वो भी जप करने लगी। आई थी गिराने, स्वयं अपने धर्म से पतित हो गई और भक्त बन गई हो। तो यदि गुरु के मुख से जो कुछ भी दिया गया, आप गुरुमुख हैं, गुरु के मुख यदि आपका मुख यदि गुरु के तरफ है, गुरु के शब्दों के तरफ कान है, उसका नियम का पालन करें तो आपके शरीर में तेज तो रहेगा ही, प्योरिटी आ जाएगी, भगवत प्रेम भी प्रदर्शित होगा और अंतिम समय में भगवान आपको अपने धाम में बुला लेंगे। ये विधि है। इसी विधि से हम लोगों को ठीक से चलना चाहिए। 1 आध मिनट है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए आप लोग, कोई शंका हो किसी को। कहाँ जा रहे हैं पूछिए। पूछो, प्रश्न पूछो, आज पूछो, आज पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ बोलिए। जी प्रभु, अब महाप्रसाद का सेवन करना है सबको। श्री भगवान जी महाराज की